ऐसे में तो देखने के लिए कई सांस्कृतिक विरासतें हैं, लेकिन कुदरत ने इस जगह को प्राकृतिक रूप से काफी सुंदर बनाया है। प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में बूंदी भी शामिल है, जो अपने शानदार महलों और किलों के जरिए जाना जाता है। बूंदी कई वीरता का, लड़ाइयों और पौराणिक इतिहास का भी गवाह बना है। और भी ऐसी कई चीजें हैं जो बूंदी को खास बनाती हैं, और मानसून में तो यहाँ की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए आपको बूंदी की सैर पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या क्या खास है जिसे देखने के लिए यहाँ पर एक बार तो जरूर आना चाहिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बूंदी को बसे हुए 784 साल हो चुके हैं और ये जगह हमेशा से ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। यहाँ की सुंदरता, महलों की बनावट और ऐतिहासिक किले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हाड़ी रानी से लेकर वीर कुंभ की शौर्य गाथा बूंदी के इतिहास को और भी मजबूत बनाती है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि पर्यटन स्थल के साथ साथ यहाँ प्राकृतिक झरने मौजूद हैं, जो मानसून के सीजन में अपना प्राकृतिक सौंदर्य बिखेरते हैं और इसे देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक काफी बड़ी संख्या में आते हैं। छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की विरासत को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक जो है बूंदी पहुँचते हैं, चाहे बावड़ियाँ हों चाहे किले हों। लेकिन जब मानसून की बात आती है तो बूंदी अपनी हरियाली की ओर चादर ओढ़ लेता है। पहाड़ हो चाहे झरने हो, फुल वेग पर बैठते हैं। देसी विदेशी पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। तो मानसून के समय बूंदी पर्यटकों की पहली पसंद बन जाता है। सैकड़ों साल पुराने शहर में पहाड़ी पर फोर्ट भी बना हुआ है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली सहित देखने लायक कई चीजें हैं। शहर के बीचों बीच 2 बड़ी झीलें मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक हर साल हजारों की तादाद में आते हैं। बूंदी जिले में तारागढ़ फोर्ट, 52 बावड़िया कुंड, 84 खंभों की छतरी, विश्वस्तरीय चित्रशैली, विश्वस्तरीय रॉक पेंटिंग, रामेश्वर महादेव, भीमलत महादेव, तलवास के महादेव, देवघर, झर महादेव, मीरा साहब की दरगाह, बिजासन माता मंदिर, भगवान केशवराय मंदिर, बरधा बांध और जवाहर सागर बांध सहित ऐसी कई चीजें हैं जो पर्यटकों को खूब भाती हैं। इतिहासकार अश्विनी कुक्की ने बताया कि 784 साल पुराने शहर में पहाड़ी पर फोर्ट भी बना हुआ है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली सहित देखने लायक कई चीजें हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से हर साल हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं। पर्यटकों को राजस्थान का कल्चर काफी पसंद आता है। यहाँ की छोटी छोटी गलियां, बावड़ियां, कुंड और यहाँ के लोग उन्हें काफी पसंद हैं। पर्यटक बूंदी के पहाड़ियों पर मौजूद हरियाली को देखकर भी काफी अच्छा महसूस करते हैं। विदेशी ही नहीं, देसी पर्यटक भी इन विरासतों को देखने के बाद बूंदी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। बूंदी को प्रकृति ने बिल्कुल दोनों हाथों से प्रकृति ने सब कुछ दिया हुआ है बूंदी को। यहाँ पर कल बहती नदियाँ और झरझर बहते झरने हैं। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रकृति है, और प्रकृति ने इतना कुछ दिया हुआ है बूंदी को। यहाँ पर सालर के पेड़ पहाड़ों पे ज़्यादा हैं, धोकड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और धोकड़ा जब हरा होता है तो उसको हरे होने के लिए एक पूरी बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बारिश की मॉइस्चर विंड भी आती है तो धोकड़ा हरा हो जाता है। और यहाँ पे लोकल भाषा में हमारे बूंदी में कहा भी गया है कि धोकड़ो फूट पड़े हो। तो जब वो धोकड़ा हरा हो जाता है तो चारों तरफ से पहाड़ियाँ हरी दिखती हैं और ग्रीनरी पूरी आच्छादित हो जाती है हमारी यहाँ से हरियाली। और साथ में आप देखें तो यहाँ पर जहाँ पर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे झरने हैं। तो बूंदी में भीमलत महादेव है, रामेश्वर महादेव है, और ऐसी भड़किया माता जी हैं, 7 वाटरफॉल्स हैं। तो जो लोग मॉनसून के टाइम पे बाहर जाने का प्लान करते हैं, आउट ऑफ द स्टेशन राजस्थान से बाहर जाने का करते हैं, तो हमको ये एफर्ट लगाने चाहिए और हमारे यहाँ के जिला प्रशासन को और सब टूरिज्म वालों को एफर्ट लगाने चाहिए कि बूंदी की जो प्राकृतिक ब्यूटी है तो वो लोगों को आगे तक पहुँचानी चाहिए, ताकि लोग बूंदी की प्रकृति को देख सकें। होटल व्यवसायी रेणु सिंह ने कहा कि हर साल बूंदी में देसी विदेशी पर्यटकों की भरमार रहती है। यहाँ पर यूरोपियन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सहित अलग अलग देशों के पर्यटक आते हैं। हड़ौती में बूंदी में ही सबसे ज्यादा पर्यटक देखने को मिलते हैं। बूंदी कौमी एकता सोसाइटी के अध्यक्ष युद्धराज सोनी का कहना है कि यहाँ पर पग पग पर मंदिर और मस्जिद मौजूद है, जो इसे अलग बनाते हैं।
यहाँ के त्योहार भी पूरे देश प्रदेश में मशहूर हैं। विदेशी पर्यटकों की संख्या हर साल 20 से 25 हजार के करीब पहुँच जाती है। बूंदी में हर साल 2 से 4 लाख देसी पर्यटक भी सभी स्थलों को देखने के लिए आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि बूंदी के सभी पर्यटन स्थलों पर उन्हें अच्छी व्यवस्था मुहैया कराई जाए। देखिए, बरसात में आप देखेंगे जैसे बताया कि 10 गुना ज़्यादा सुंदर हो जाती है बूंदी। तो इसमें जो नेचुरल जल स्रोत हैं, आप देखेंगे छोटे छोटे फाउंटेन ऑटोमेटिकली आप पहाड़ों से निकलने लग जाते हैं और हरियाली चारों तरफ, बहुत हरियाली है यहाँ पे। अपने आप ये जो हर जगह कोई भी स्थान ले लें आप देखें, और हिडन यहाँ पर इतने शिवालय हैं, शिव के स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक झरने बह रहे हैं। तो पिकनिक स्पॉट है जैसे दुर्वासा महादेव है, रामेश्वर महादेव है, ये धुंधलेश्वर महादेव है आपके, थोड़ा सा ये सतूर तक अगर अपन जाते हैं तो आप सिंधकेश्वर महादेव है। बहुत सुंदर सुंदर प्राकृतिक स्थान है जहाँ पर एक पिकनिक का बहुत अच्छा, आप चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, बहुत अच्छी सुंदरता के साथ आप ये स्थान को पिकनिक स्पॉट के रूप में ला सकते हैं। इस दौरान जो मानसून का समय रहता है, आप टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, फ़ायदा है आपको? जी जी बिल्कुल है। इंडियन टूरिस्ट तो अंग्रेज़ भी, मतलब जो विदेशी हैं वो भी आना शुरू हो रहे हैं और इंडियन टूरिस्ट भी बढ़ रहा है इससे। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी नगरी में हम पैदा हुए हैं जहाँ सारे लोग 4 धाम की यात्रा जाते हैं, 3 धाम की यात्राएं जाते हैं। सारे 33 ही करोड़ देवी देवताओं में ऐसा कोई देव नहीं है जो यहाँ बूंदी में जिसका पूजा नहीं होती, जिसका मंदिर नहीं है। बूंदी में कोई ऐसा स्थल नहीं, मतलब कहीं ऐसा स्थल नहीं है जो जैसा बूंदी में है। रामेश्वर महादेव पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक और पर्यटन की दृष्टि से पूर्ण वैभवशाली और अपनी छटा बिखेरता है। हमारे जो बांध हैं, जैसा बरदा बांध जो गोवा के नाम से जाना जाता है, केवड़िया का बांध है, घरड़दा का बांध है, बूंदी जिले का सबसे बड़ा बांध है, जिन सब के ऊपर 4 चादरें चली हुई है। सौभाग्य है कि जून के महीने में ही ये बरसात हुई और हमें ये प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिला। भीमलत महादेव का देख लीजिए, बांके का नाला देख लीजिए, मतलब आप बूंदी में सब तरफ किसी भी साइड में जाइए, आपको पर्यटन की अपुल संभावनाएं नजर आएंगी। चारभुजानाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पारिक का कहना है कि तारागढ़ फोर्ट 1354 में बनाया गया था। अरावली की पहाड़ी पर स्थित ये किला बूंदी शहर के मनोरम और मनमोहक दृश्य दिखाता है। हाथी पोल बूंदी फोर्ट का एक प्रवेश द्वार है। महल में खड़ी चढ़ाई के अंत में 2 विशाल दरवाजे दिखते हैं, इसे हाथी पोल कहते हैं। हाथी पोल में 2 हाथियों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिससे दरवाजा बना हुआ है। हाथी पोल से अंदर प्रवेश करने के बाद बड़ा आंगन महल में आता है। उसके बाद सीढ़ियां चढ़ने के साथ ही दीवाने आम और दीवाने खास भी आता है। यहाँ पर बूंदी के शासक बैठा करते थे। यहीं पर ही राजा की राजशाही गद्दी लगती थी। जन सुनवाई से लेकर कई फैसले इसी जगह पर होते थे। आपको बता दें कि अब तक बूंदी में 26 राजा हुए हैं। परम पिता परमेश्वर ने अपार संपदा दी और उस संपदा का हम सदुपयोग नहीं कर पाए। उसके पीछे मेरा एक, हम जनता जनार्दन को जागरूक होना चाहिए और जिला प्रशासन, राज्य सरकार और भारत सरकार को इस छोटी काशी को विशेष ध्यान देना चाहिए। और आज जो लोग माउंट आबू जा रहे हैं या मसूरी जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनसे ज़्यादा बढ़िया स्थान हमारे बूंदी में उपलब्ध है। केवल हमको उनको साथ सवाज करने की ज़रूरत है। मामूली सी व्यवस्थाएं की कमी और अथाह संपदा है। और हमने अभियान भी चला रखा है, क्लीन बूंदी ग्रीन बूंदी, जो हमारा है। क्योंकि आज हमारे चारों तरफ हम पहाड़ियों पे जाए, हमारे जो दोकड़ा है वो थोड़े से भी छांटे या बरसात के थोड़े से भी फुहारे लग जाते हैं तो सारा बूंदी हरियालीमय हो जाता है। और यहाँ के लोग जो प्रकृति प्रेमी हैं, बूंदी के आम लोग प्रकृति प्रेमी हैं, वो पधारो हमारे देश की तर्ज पर आने वाले लोगों के लिए स्वागत करने के लिए भी तैयार है, उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार है। मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के लोगों को आह्वान करता हूं कि आइए हमारी छोटी काशी में जो सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, इनको देखें। क्योंकि ऐसी विरासत मैं समझता हूं पूरे संसार में कोई दुर्लभ ही मिलेगी।
तारागढ़ किले के परिसर में बादल महल स्थित है। इस आकर्षक महल की दीवारें खूबसूरत चित्रों से सजी हुई हैं और ये पेंटिंग सच में देखने लायक है। चारों दीवारों से लेकर छत तक यहाँ पर पेंटिंग बनी हुई है। अनिरुद्ध महल में भी कई तरह की चित्रशैली बनी हुई है, जिसमें बूंदी के राज परिवार को चित्र में दर्शाया गया है। बादल महल और अनिरुद्ध महल देखने के बाद परिसर में झूला चौक भी स्थित है। इस चौक में पत्थर का विशाल झूला बना हुआ है, जिसमें राजाओं के जमाने में यहाँ रानियां झूला करती थीं। आमतौर पर यह आम नागरिकों के लिए बंद रहता था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। राजपूताना वंश से जुड़े मनीष सिसोदिया का कहना है कि तारागढ़ फोर्ट में भारतीय पुरातत्व विभाग की विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली भी मौजूद है, जिसे देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते हैं। महल देखने के बाद सीधा विश्व प्रसिद्ध चित्रशैली के लिए रास्ता निकलता है। हालांकि चित्रशैली देखने के लिए पर्यटक को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। आज भी पर्यटक बूंदी की चित्रशैली को देखकर काफी मनमोहित होते हैं और अपनी मनपसंद पेंटिंग बनवा कर ले जाते हैं। बारिश के बाद यहाँ के पिकनिक स्पॉट पर्यटकों से गुलजार होना शुरू हो जाते हैं। जिले के आधा दर्जन पिकनिक स्थलों पर हड़ौती भर के पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है और यहाँ जैसे ही बूंदी में हरियाली होती है, आसपास में पहाड़ी वगैरह सब हरियाली में आच्छादित रहता है, तब बाहर से पर्यटक लोग आते हैं। पर्यटक जैसे ही आते हैं नगर में, जैसे ही बाईपास चढ़ेंगे, वैसे ही नवल सागर पार्क तो एकदम आह्लादित होकर बहुत तेज चिल्लाते हैं, अरे वाह इतनी सुंदर जगह, यहाँ ऐसी जगह है, इतनी अच्छी जगह, हमें क्यों नहीं आए इतना बार। ऐसे ही जय सागर की तरफ जाएंगे, वो दरवाजे की तरफ जैसे घाटी चढ़ेंगे, जैसे दरवाजे जय सागर गया जो दरवाजा है उसको पार करते ही उसको देखते एकदम से चिल्ला उठते, अरे वाह इतनी सुंदर जगह, इतनी प्राकृतिक जगह। वहाँ उधर दूर से जो झरना दिखता है वहाँ से, उसको देख के बहुत आनंदित होते हैं और बहुत जोर से चिल्लाते हैं, वो आनंद लेते हैं बच्चे। और उनको सब जो भी पर्यटक आते हैं उनका हम लोगों को अच्छे से स्वागत रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। मेरा बिहेवियर उनके प्रति अच्छा हो तो इससे पर्यटक और अधिक आएंगे। ऐसे बूंदी नगर के दरवाजे हैं, किला है, इनको देखने आते हैं सभी व्यक्ति, पर्यटक व्यक्ति। मेरे नगर में सफाई कैसे रहे मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रशासन के भरोसे नहीं रहना। मुझे टोकना है कि भाई साहब यहाँ नहीं फेंकें, मम्मी यहाँ नहीं फेंको, काकी जी यहाँ नहीं फेंको। और डाल दें तो गुस्सा नहीं हो, उसको उठा के उनके सामने उठा देंगे तो वो डालेंगे नहीं वापस। तो हमें सफाई के लिए हमें भी ऐसे तैयार रहना पड़ेगा। पर्यटक यहाँ पे बहुत अधिक आते हैं। लोग बोलते हैं नखराली मारी बूंदी, प्यारी मारी बूंदी। बहुत सुंदरता यहाँ बूंदी 10 टाइम और ब्यूटीफुल हो जाती है। बारिश के दिनों में सब तरफ पहाड़ों पर हरियाली हो जाती है। दोगड़े के पेड़, जैसा कि हमारे इतिहासकार कुकी जी ने बताया कि जैसे मॉइस्चर मिलता है, थोड़ा सा पानी दिखते हैं, बिल्कुल हरे हो जाते हैं। अभी जो यहाँ पर रामगढ़ विषारी टाइगर का भी चल रहा है, उससे भी काफ़ी टूरिज़्म को बढ़ावा मिल रहा है। प्रशासन को इन चीज़ों को सहेजने के लिए उन पर और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म बढ़ेगा तो लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। जितनी बड़ी पुरानी हवेलियाँ जर्जर हो रही है, उनमें साफ़ सफाई की व्यवस्था हो जाए। उनको तोड़ रहे हैं लोग पुरानी चीज़ों को, उनको बचाए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे, बूंदी प्राकृतिक धरोहर है, इसको बचाएं। जो लोग इनको ख़त्म कर रहे हैं उसमें प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए। तो प्रमोशन की भी आवश्यकता है प्रशासन की तरफ से, क्या मानते हैं? प्रमोशन, साफ़ सफाई है, बावड़ियाँ हैं जो गंदी हो रही है, कचरा डाल रहे हैं लोग, उनको रोकना चाहिए। उससे आगे पर्यटन बढ़ेगा। आदमी बाहर का लोग आएंगे तो अपनी छवि अच्छी बनेगी, बूंदी की साफ़ सफाई देखेंगे, अच्छी छवि बनेगी। जो भी टूरिस्टिक पैलेस है उनमें वहाँ साफ़ सफाई, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, छाया की व्यवस्था होनी चाहिए टूरिस्टों के। सर, बूंदी में जो ही झरनों की शुरुआत होती है, भले भीमलत हो, भले से अपना रामेश्वर का झरना हो, भले से हमारी चंबल के जो ऊपर बांध भर जाते हैं, उसके बाद में चंबल नदी का विराट जो है वेग हो, या मेज नदी जब हमारा गुड़ा बांध भर जाता है तो मेज नदी हो। बूंदी के अभी इस सीज़न की केवल प्रथम सप्ताह की बरसात में ही बूंदी में पिछले साल की तुलना में 3 गुना बरसात हुई है। और आप देखो कि चांदा का तालाब, बरदा बांध, भीमलत बांध और इसके अलावा चाकन बांध इंदरगढ़ का, ये पूरे 5 बांध तो अभी तक भर चुके हैं, जो पहला वीक चल रहा है। बूंदी में जो अभी बड़े 23 बांध हैं, लगभग भरने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 5 बांध तो कंप्लीट भर चुके हैं और गुड़ा बांध पे 2-3 फीट खाली है। तो उसके बाद में मेज नदी का प्रवाह तेज़ गति से होगा। जब ऊपर से जब आपका गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, बैराज भर जाता है और जब उसका पानी छोड़ा जाता है, इधर से गुड़ा बांध से मेज नदी का पानी छोड़ा जाता है, तो इनका रिवर्स होकर के उतराना, काकरा, डूंगर, ये पूरा क्षेत्र हमारा पापड़ी, लाखीरी, इंद्रगढ़ जलमग्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में सभी लोग सावधान रहें, सचेत रहें। पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है, बूंदी की महती जिम्मेदारी है। बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है और यहाँ बड़ी संख्या में भगवान शिव के मंदिर स्थापित हैं। ऐसे में मानसून के दौरान शिवालयों पर विशेष भीड़ रहती है।
यहाँ कावड़ यात्रा भी निकाली जाती है। इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूर्व अध्यक्ष शोभाराम गुलाबनी, जो पिछले 62 सालों से मानसून की कामना को लेकर कीर्तन करते हैं। शोभाराम गुलाबनी ने बताया कि बूंदी और देश की खुशी के लिए शिवालय में कीर्तन किया जाता है और 3 दिनों तक ये कीर्तन लगातार चलता है। कीर्तन के दौरान 3 दिन तक लगातार बारिश होती है, जो इस बात का संकेत देती है कि कीर्तन से भगवान प्रसन्न है। शिव कीर्तन मंडल, शिव महिला मंडल हर वर्ष, जिसको आज 62 वर्ष हो गए, अखंड कीर्तन करके शिव जी को प्रार्थना करते हैं तो पूरे देश के अंदर शांति रहे और अच्छी वर्षा हो, बरसात हो, हरियाली हो। और बूंदी में तो ख़ास तौर से क्योंकि झरनों का एक देखने का होता है, रामेश्वर महादेव है, आपके खटगढ़ है, या काफ़ी स्थान है मंदिरों के, वहाँ पर झरने बहते हैं, उनका देखने का आनंद ही अलग होता है। और शिव कीर्तन मंडल जो आज 62 साल से अखंड कीर्तन करता है, वो इसीलिए करता है कि खुशहाली रहे, हरियाली रहे। और इस शिव कीर्तन मंडल के 72 घंटे के अखंड कीर्तन में एक ही धुन चलती है, शंभो ओंकारा अविनाशी गंगाधर कैलाशी, और वो धुनी 72 घंटे चलती है। और आज 62 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि ज़रूर इन 3 दिनों में 72 घंटे में बरसात तो पड़ती ही पड़ती है। और उस मंदिर की भी बहुत प्राचीन, किसी गुजरात के राजा ने, सोलंकी की उनकी पत्नी ने बनाया था। वो मंदिर वेदनाथ महादेव मंदिर है। केशवराय पाटन मंदिर जिले से 45 किलोमीटर दूर चंबल नदी के तट पर बना हुआ है। मान्यता के मुताबिक चंबल नदी भगवान केशवराय के चरणों को छूने के बाद यू टर्न लेती है और इस जगह से नदी का नाम चारण्यमती नदी हो जाता है। मंदिर में राव राजा रघुवीर सिंह ने 1959 में एक शिलालेख लगवाया था। उसके अनुसार मंदिर में 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। एक प्रतिमा श्री केशवराय जी की है, जो सफेद संगमरमर की है, साथ ही ये मुख्य मंदिर में है, और दूसरी प्रतिमा श्री चारभुजा नाथ जी की कृष्ण मूर्ति है, जो परिक्रमा के मंदिर में है। वहीं बूंदी को शिवालयों से छोटी काशी कहा जाता है। झरनों से यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में देखने को बटोरता है। साथ में से बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। शहर भर में जो है ऐतिहासिक दरवाजे भी हैं, जिन्हें देखने के लिए जो विदेशी पर्यटक भी आते हैं। मानसून का दौर चल चुका है। पूरी जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाली की गोद में देखी जा सकती है। पर्यटकों की बड़ी पसंद रहा है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं, जबकि लाखों की तादाद में जो है यहाँ पर जो है देसी पर्यटकों का जो है आवागमन रहता है। ऐसे में तमाम तैयारी यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है। पर्यटक जो है आ रहे हैं। यहाँ का पर्यटन व्यवसाय भी जो है मजबूत होता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में मानसून का सीजन शुरू हो चुका है और जो है झरने लगातार बहते जा रहे हैं और लगातार पर्यटकों का बूंदी आगमन जारी है। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।